कल की कक्षा में हमने आपको माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों के बारे में बताया था। जैसा कि आप सबको पता है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अय्युण, ऋलरेख, ए ओम, ए ओच, ऐवरट, रण, यमगणनम, झभय, गणधश, जब गणधश, खफ चटत चटतव, कपय, शशर, हल इति माहेश्वर सूत्राणि। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आगे ये कहते हैं वर्णानाम प्रकारद्वयम भवति, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। स्वर वर्णा, व्यंजन वर्णा। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उपर्युक्त वर्णमालायाम अवर्णतः औवर्णपर्यंतम स्वर वर्णाः सन्ति। ऊपर दी हुई वर्णमाला के आवर्ण से लेके अवर्ण तक स्वर वर्ण कहलाते हैं। आ से लेकर औ तक जो भी वर्ण आते हैं उनको स्वर वर्ण की संज्ञा दी गई है। मध्य ये हलंत वर्णा सन्ति ते न गणयन्ते। बीच में जिन हलंत वर्णों में जो हलंत वर्ण दिए हुए हैं या जो हलंत वर्ण होते हैं उन्हें नहीं गिना जाता या उनकी गणना नहीं की जाती। एवमेव ऐसा ही हा वर्णतः ला वर्ण पर्यंतम व्यंजन वर्णा सन्ति। ऐसा ही हा वर्ण से लेकर ला वर्ण तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे हमने आपको कल बताया था 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अय्युण, ऋलरेख, एओं, एओच, ऐवरट, लण, यम गणनम, झबय, घड़दश, जब गणदश, कफ चटत चटतव, कपय, शशर, हल। ठीक है, अब इन वर्णों का संस्कृत व्याकरण में कैसे प्रयोग होता है, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, इनको किसकी संज्ञा दी गई है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए, पुस्तक में आगे पाठ्यक्रम में हमारे पाठ्यपुस्तक में कहा गया है वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न प्रकार हैं। पहला इन्होंने कहा अकोह विसर्जनीयानाम कंठाः। अकोह विसर्जनीयानाम कंठा, इसकी संज्ञा दी गई है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। विसर्गः च कंठवर्णा। अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह विसर्ग वर्ण हैं और इनकी संज्ञा क्या है? कंठवर्ण। आप बोलकर देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे। जैसे आपने कहा अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। जब आप बोलकर देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, ये वर्ण गले को स्पर्श करते हुए या गले की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, इचुयशानाम तालु। ई, च, छ, ज, झ, य, य, श एते तालव्य वर्णा। इचुयशानाम तालु का अर्थ हुआ ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। ये वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आप बोलकर देखेंगे, जैसे आपने उच्चारण किया ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। जीभ की सहायता से, जीभ का आप प्रयोग करेंगे जब बोलेंगे इन वर्णों को। इन वर्णों को जब आप बोलते हैं तो आपकी जिह्वा ऊपर स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बोलने में सहायता देती है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। ठीक है, अब आगे आता है ऋटुषाणाम मूर्धा। रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श एते मूर्धन्य वर्णा। आप बोलेंगे रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। आप जब ये शब्द बोलते हैं रि, आप देखिएगा आपकी जीभ मुड़ती है, कहाँ स्पर्श होती है, कैसे स्पर्श का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ की स्थिति, आपकी जिह्वा की स्थिति क्या होती है। जैसे आपने बोला ट, जब आप टा बोलते हैं तो आपकी जीभ, आपकी जिह्वा तालव्य को स्पर्श करते हुए थोड़ी सी मुड़ती है। ऐसा प्रयोग करके आप प्रयास करिए, बोलने का अभ्यास करिए। आगे आप देखेंगे ऋतुलसानाम दंता, मतलब दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। आप बोलेंगे रि, त, थ, द, ध, न, ल, स एते दंतवर्णा।
ऋतु रसानाम दंताव जो वर्ण हैं, इन वर्णों को बोलने से या इन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण कर पाती है। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ उ प फ भ ब भ म प फ। उपपद्मानीय एते होष्ठ वर्णा। होठों की सहायता से, होठों का सहयोग लेकर हम इन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। आप प्रयास करेंगे, जब आप ऊ बोलते हैं तो आपके दोनों होंठ वैसी आकृति का निर्माण करते हैं, वैसी आकृति में होते हैं। प फ ब भ म। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये मनोरंजक भी लगेगा। जैसे आपसे कहें कि बेटा आप ऊ प फ ब भ म बोल के दिखाएं, आपने बोला, जब आपसे कहा कि आप बिना इन होष्ठ वर्ण को, बिना होठों की सहायता से इन वर्णों को बोलकर नहीं देख सकते, तो आप अपने दोनों होठों को अपने हाथों से पकड़ लें और फिर बोलें ऊ प फ भ भ म। ठीक है। यम गणानानाम नासिका च य म ग ण न एतेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अपि अस्ति। यम गणनानाम नासिका, जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपको नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। ए देतौ कंठतालु, ए ऐ ऐसे वर्ण कंठतालव्य से निर्मित होते हैं। ऊपर बताई हुई तालिका के अनुसार इन वर्णों को बताने के अनुसार आप समझ जाएंगे कि आगे आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान कैसा होगा। ठीक है, आगे आता है ओदोतो कंठोष्ठम। इसमें ओ और औ ऐसे वर्ण हैं जिनका गला और कंठ से गला और होंठ से संबंध होता है। वकारस्य दंतोष्टम व एतेषां वर्ण दंतोष्टम, दांत और होंठ की सहायता से प्रयोग होता है। जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम क ख एतेषां वर्ण जिह्वामूल वर्णम। ऐसे ही अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वारस्य उच्चारणम नासिकया भवति। निर्देश में पा फा इति पपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो पद्मानीयः, क ख इति ककाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयम। तो कहने का मतलब है बेटा कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपको इन वर्णों के उच्चारण से ये भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सा वर्ण कंठवर्ण है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्योष्ठ है, दंत्य है, होष्ठ वर्ण है या नासिका है, या कंठ तालव्य है या कंठोष्ठ है या दंतोष्ठ है, जिह्वामूल है। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से व्याकरण वीथी में वर्ण विचार परिशिष्ट में संस्कृत वर्णमाला को देखें और इन वर्णों को बोलकर उच्चारण करें। आपको ये पाठ थोड़ा सा मनोरंजक भी होगा और आप उच्चारण करके जब देखेंगे तो आपको ये भी ज्ञान होगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, आप इसका अभ्यास करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।